नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार ने पूरी लगन से काम करते हुए 1 वर्ष उत्कृष्टता के साथ पूरा किया। शाहपुरा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सेवा निदेशक को राज्य के सभी ब्लड बैंकों का पूरा विवरण देने के निर्देश दिए। प्रदेश में कल से सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा और राज्य में कई स्थानों पर शीतलहर और कहीं कहीं अति शीतलहर के हालात। आज पूर्वी जिलों में कोहरे का भी असर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने पूरी लगन और समर्पण से काम करते हुए 1 वर्ष उत्कृष्टता के साथ पूरा किया है। इस 1 साल में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और हर वर्ग की सेवा को संकल्प मानकर काम किया है। मुख्यमंत्री ने आज शाहपुरा के केंद्रीय बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की मूर्ति और उम्मेद सागर पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कन्या महाविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। श्री शर्मा ने कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 45,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसके साथ ही 85,000 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। हमारे देश में 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। और हमारी सरकार संकल्पित है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने कहा था कि हर साल हमारी सरकार का हम काम का जवाब और पूरा हिसाब हर साल हम राजस्थान की जनता को देंगे। और आपने देखा होगा 12 दिसंबर को हमारे युवाओं हमने हमारा हिसाब दिया कि हमने 45,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति देने का काम 1 साल में किया है। इससे पहले श्री शर्मा ने शहीद केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। कार्यक्रम में कानून मंत्री जोगाराम पटेल, जिला प्रभारी मंत्री मंजू बाघमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आज पाली जिले के मुंडारा में पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने श्री देवासी के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। मुख्यमंत्री भीलवाड़ा के सहाड़ा भी गए, जहां उन्होंने विधायक लादूलाल पितलिया के माताजी के निधन के बाद आयोजित शोक सभा में शिरकत की। इस दौरान श्री शर्मा ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर शर्मा की माताजी की श्रद्धांजलि सभा पुष्कर में रखी गई। मुख्यमंत्री ने इस सभा में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। राज्य मानवाधिकार आयोग ने चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सेवा निदेशक को राज्य के सभी ब्लड बैंकों का पूरा विवरण देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों की सूचना, उनके प्रबंधक का विवरण, रक्त संग्रहित करने की क्षमता के बारे में पूरी जानकारी आयोग को अविलंब दी जाए, जिससे इस संबंध में ब्लड बैंकों का निरीक्षण करके मानवाधिकार की सुरक्षा संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम जन को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में आयोजित वैश्विक सड़क निर्माण और सुरक्षा सम्मेलन 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के बुनियादी ढांचे में सुधार करने वाले शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और श्रमिकों के योगदान की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब नई सड़कों का निर्माण ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की तर्ज पर किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि
ज्यादा से ज्यादा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज ही बने। वो जो पहले बनते थे एक्सप्रेसवेज वो अलग तरीके से बनते थे, शहरों के बीच जाते थे, बहुत कुछ इसमें एनवायरनमेंट का भी, पोल्यूशन का भी बहुत कुछ इससे पोल्यूशन भी होता था, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता था। तो ये सब चीजों को अवॉइड कर अब हम जो रोड्स बनाए वो इन सब चीजों पे ध्यान देकर बनाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में कल से सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत प्रशासन गांवों की ओर अभियान 2024 शुरू किया जाएगा। 24 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से दी जा रही सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा संपर्क पोर्टल पर ज्यादा से ज्यादा मामलों को निपटाया जाएगा। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के आरोपों को लेकर हुए शोर शराबे के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। आज सुबह कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में शोर शराबे के कारण 2 बजे तक के लिए सदन की बैठक स्थगित की गई। 2 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर दोनों सदनों में शोर शराबा जारी रहा। इस कारण दिन भर के लिए दोनों सदनों की बैठक स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि श्री शाह ने भारतीय संविधान के निर्माता का अपमान करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि श्री शाह द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से कांग्रेस स्पष्ट रूप से तिलमिलाई हुई है। इस बीच जयपुर में आज कांग्रेस की ओर से बाबा साहेब के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आज प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान हुए विस्फोट में भारतीय सेना के 2 जवानों की मृत्यु हो गई और एक अन्य जवान घायल हो गया। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि तीनों जवान टैंक में गोला बारूद लोड कर रहे थे, तभी चार्जर में विस्फोट हो गया। बीकानेर के लूणकरण सर के सर्किल ऑफिसर नरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि मृतकों में एक जवान जितेंद्र दौसा जिले का और दूसरा जवान आशुतोष मिश्रा उत्तर प्रदेश के देवरिया का था। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ ले जाया गया है। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में 4 दिन के भीतर ये दूसरी जानलेवा घटना है। रविवार को भी गनर चंद्रप्रकाश पटेल की मौत हो गई थी। बांसवाड़ा में आज महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट शुरू हुई। पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि ये यूनिट शहर के विभिन्न इलाकों में 24 घंटे पेट्रोलिंग करेगी। ये यूनिट शिकायत मिलने के कुछ ही समय के भीतर सहायता के लिए पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली वारदातों को रोकने के लिए ये नवाचारी कदम उठाया है। सीमा सुरक्षा बल की 53वीं राष्ट्रीय सीमांत शूटिंग प्रतियोगिता आज से जैसलमेर में शुरू हुई। ये प्रतियोगिता किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 21 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 700 से ज्यादा शूटर्स भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता देश में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। किसी भी विशेष बल द्वारा आयोजित देश में अपनी तरह की यह एक विशेष प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इस प्रतियोगिता में सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न सीमांत मुख्यालयों की टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही प्रथम दिन पूरा किशनगढ़ क्षेत्र सीमा सुरक्षा बल के तोप खानों के धमाकों से गूंज उठा। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने डूंगरपुर के जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कछवाहा के कोटा स्थित निवास की तलाशी में 9,22,000 रूपये नकद बरामद किए हैं। कछवाहा को कल एक व्यक्ति से 2 लाख रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया था, जिसके बाद ब्यूरो ने आज उसके ठिकानों पर तलाशी ली। इस दौरान 1,87,00,000 रूपये से अधिक की एफडीआर और बचत पत्र, 1,16,00,000 रूपये कीमत के 2 भूखंडों के दस्तावेज सहित 4,16,00,000 रूपये से अधिक की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। और अब मौसम। प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर और कहीं कहीं अति शीतलहर की स्थिति चल रही है। तेज ठंड के बीच कुछ स्थानों पर कोहरा छाने से भी जनजीवन पर असर पड़ा है। पूर्वी जिलों में इस कारण सुबह यातायात प्रभावित रहा। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि हाईवे पर आज सुबह यातायात धीमी गति से चला। इस बीच सीकर के फतेहपुर में आज रात का पारा फिर से माइनस में दर्ज हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में तेज सर्दी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कड़ाके की ठंड ने सीकर जिले को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आम जनजीवन को ठंडी हवाओं ने प्रभावित किया हुआ है। जिले का फतेहपुर शेखावाटी कस्बा आज फिर जमाव बिंदु के नीचे चला गया। सर्दी से बचाव के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। दिन ढलते ही बाजार पूरी तरह बंद हो जाते हैं। सर्दी का असर सब्जी की फसलों पर भी पड़ा है। सब्जियां झुलसने लगी है, जिससे महंगी भी हो गई है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। आज संगरिया में भी तेज ठंड रही और वहां न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं शुक्रवार से 12, बूंदी, दौसा, धौलपुर, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर में घना कोहरा छाने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार ने पूरी लगन से काम करते हुए 1 वर्ष उत्कृष्टता के साथ पूरा किया। शाहपुरा में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सेवा निदेशक को राज्य के सभी ब्लड बैंकों का पूरा विवरण देने के निर्देश दिए। प्रदेश में कल से सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। और राज्य में कई स्थानों पर शीतलहर और कहीं कहीं अति शीतलहर के हालात। आज पूर्वी जिलों में कोहरे का भी असर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।